हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट 2026 के लिए सीडीपी, यानी कि इसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग जीन पियाजे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बालकों में बुद्धि का विकास कैसे होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर खोज की थी। उनको विषय बनाया था कि इन पे हम खोज करके देखेंगे। तो उन्होंने अपने बच्चों पर जैसे जैसे बड़े होते गए उनका मानसिक विकास कैसे हुआ, तो उन्होंने उसका एक परिणाम स्वरूप पियाजे ने विचार का प्रतिपादन किया था। तो इनको ये पियाजे ने मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। तो आज हम लोग इन्हीं को जानेंगे कि क्या क्या होती हैं और किस स्टेज में बच्चे का विकास कैसे होता है। मानसिक विकास की अवस्थाएं जीन पियाजे जी ने दी हैं, जो कि कितनी हैं? 4 अवस्थाएं हैं। तो हम लोग एक करके जानेंगे। संवेदी गतात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, चौथी है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, इसे 11 से 15 वर्ष तक इसमें बच्चे होते हैं। इसे अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। तो हम लोग इनको डिटेल में जानेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहली स्टेज है आज की जीन पियाजे जी की। इन्होंने कहा है कि संवेदी गामक अवस्था में जीन पियाजे प्रथम अवस्था को संवेदनात्मक गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था कहा है। संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करता है, वस्तुओं को मुंह में पकड़ता है। जीन पियाजे का मध्य है कि 1.5 वर्ष का बालक किसी कार्य को करने से पहले सोचना प्रारंभ कर देता है। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। वो जो कुछ भी करता है, सीखता है, खाता है, पीता है या छू कर स्पर्श करके देखता है, तो सब वो ज्ञानेंद्रियों से ही सीखता है। तो हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट स्टेज दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 से 7 वर्ष तक बच्चे होते हैं। इसमें बताया है जीन पियाजे जी ने, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का अधिकतम विकास होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का अधिकतम विकास होता है। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संकेत तथा चिन्ह को चिंतन का आधार माना है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संकेतों व चिन्हों के माध्यम से सोचना प्रारंभ करता है। उसी के आधार पर वो चिंतन करता है। इस अवस्था की 2 परिसीमाएं हैं, जैसे जीववाद। जीववाद क्या होता है आप लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से समझिएगा। जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है तो वो जीववाद होता है। जैसे कि बच्चा कहीं पर चल रहा होता है या गिर जाता है या दरवाजे से लड़ जाता है, तो वो रोने लगता है कि और शिकायत करता है मम्मी से कि मम्मी मम्मी इन्होंने हमको मारा है। तो मम्मी फिर दरवाजे को मारती हैं कि लो मार दिया, तो बच्चे हंसने लगता है। तो इसी को कहते हैं को सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। और दूसरा है आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित होता है जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कुछ सोचता है और जो वह करता है वह सब ठीक है, यानी कि वो जैसा मतलब सब लोग कर रहे हैं बस उसी के अकॉर्डिंग चले, जो वो सोचता है बस वही सब ठीक है, चाहे वो फिर कुछ भी करे। देखते हैं हम लोग आगे इसी में। जीववाद में बच्चा निर्जीव को सजीव समझता है, जैसे घूमते बादल। और आत्म केंद्रित में बच्चा केवल अपने विचार को ही सही मानता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्यों और कैसे का प्रश्न आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग लीजिएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है सवाल जवाब ज़्यादा पूछा करते हैं, क्यों कैसे का प्रश्न करते हैं, अर्थात वह वस्तुओं में कार्य कारण संबंध को जानना चाहता है। इसलिए इस अवस्था को पियाजे ने खोज की अवस्था कहा है। हम लोग आगे देखते हैं। अब अगली स्टेज है मूर्त
संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पे मूर्त कर लीजिएगा, मूर्त अवस्था। इसमें ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें 7 से 11 वर्ष तक बच्चे होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, इसको ठोस संक्रिया की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर सरलता से मानसिक संक्रिया करके समस्या का समाधान कर लेता है। मूर्त वस्तुओं के बारे में वह तार्किक चिंतन करने लगता है, यानी कि वो वस्तुओं को देख करके चिंतन कर सकता है कि ये पेड़ है तो पेड़ ऑक्सीजन क्यों देता है, किस लिए पेड़ हमें ज़रूरत है, तो वो देखकर समझने लगता है। इस अवस्था में बौद्धिक संक्रिया के अतिरिक्त लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, माप तौल को सरलतापूर्वक समझने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे लंबाई चौड़ाई में अंतर नहीं कर पाते हैं, पलटावे भी होते हैं, उसमें उलटना पलटना नहीं सीख पाते हैं और संरक्षण भी नहीं कर पाते हैं कि कौन सी बड़ी वस्तु है, कौन सी छोटी वस्तु है। संरक्षण का मतलब है कि जब बच्चों को 2 कंटेनर दिए जाते हैं कि एक बड़ा होता है, एक चौड़ा होता है, तो दोनों में बराबर क्वांटिटी में पानी होता है, लेकिन बच्चा जो लंबा और बड़ा होगा तब उसी को कहेगा उसी में ज़्यादा पानी है, लेकिन जो चौड़ा है उसमें भी बराबर पानी है, लेकिन वो जो चीज़ बड़ी होगी उसी को कहेगा कि उसमें ज़्यादा पानी है, तो वो संरक्षण नहीं कर पाता है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। तो इसमें बालक आत्म केंद्रित स्थान पर बाह्य जगत को अधिक महत्व देने लगता है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित था और इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बाह्य जगत को अधिक महत्व देने लगता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। इस अवस्था में बालक के मानस पटल पर 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं, जैसे संरक्षण कर लेता है, संबद्धता पूर्ण अंश से प्रत्ययों का उपयोग तथा वर्गीकरण कर लेता है। यानी कि अब बच्चा जानने लगा है कि इस वाले टब में और इस वाले टब में दोनों में सेम क्वांटिटी में पानी है। पहले वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण नहीं कर पाता था और अमूर्त अवस्था में संरक्षण कर लेता है, संबंधता पूर्ण अंशों प्रत्ययों का उपयोग कर लेता है, वर्गीकरण कर लेता है, यानी कि वो अब चीज़ों को बांट लेता है सबको अलग अलग करके। तो आगे देखते हैं हम लोग। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 11 से 15 वर्ष तक बच्चे होते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे उसके चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। औपचारिक अवस्था में किशोर एवं किशोरियों किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से चिंतन करके हल करने में सक्षम हो जाते हैं, यानी कि बच्चे इसमें अमूर्त रूप से बिना मतलब किसी चीज़ को दिखाए अपने काल्पनिक रूप से अब चिंतन करके सोच समझ सकते हैं, किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं वो लोग। दूसरे शब्दों में अमूर्त तत्वों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित हो जाती है, सोचने समझने लगते हैं इस अवस्था में। आगे देखते हैं हम लोग, इसी में बताया गया है मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है, यानी कि अमूर्त अवस्था में बच्चे मूर्त वस्तुओं की जगह पर शाब्दिक और सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में करने लगते हैं। बालक निष्कर्ष निकालना लगता है, व्याख्या करने लगता है तथा परिकल्पनाएं बनाने लगता है, यानी कि अब वो समझदार हो गया है, परिपक्व होने लगा है और इसमें सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक विचार बालकों को वास्तविकता से बाहर जाने तथा भावनाओं पर विचार करने योग्य बनाते हैं। बालकों का कार्य त्रुटि प्रयास पर ही आधारित नहीं होता है, वर्णन में भविष्य के संबंध में अपने विचारों को भी प्रक्षेपित करता है।
तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये पेपर में बहुत ही बार पूछे जाते हैं, जो कि पियाजे जी ने के अनुसार संज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित होता है। जैसे उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। एक 4 साल का बालक होता है, यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है तो उसकी बौद्धिक वृद्धि को खोज या निर्माण से संबंधित होती है। इसमें सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने के लिए बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको